भीम जन्मभूमि का मतलब भ्रमण किया और अस्थि कलश भी देखा, बाबा साहब को नमन भी किया। कैसा आज यहाँ आके आपको लगा? देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को यहाँ आना चाहिए। अगर उन्हें संघर्ष सीखना है कि संघर्ष क्या है, उन्हें देखना है कि एक वंचित वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार से इस देश के करोड़ों अरबों लोगों को अधिकार देकर चला जाता है। यूनिवर्सिटी में चलना यहाँ आकर के बाबा साहब का संघर्ष दिखता है। यहाँ आकर के बाबा साहब का संघर्ष दिखता है कि बाबा साहब का संघर्ष क्या है। मैं यहाँ आया हूँ, प्रयास मेरा रहता है कि हर साल आऊँ। पिछली बार नहीं आ पाया था। यहाँ के एक अजीब सी प्रेरणा मिलती है, लड़ने की ताकत मिलती है, गरीबों के लिए लड़ने की ताकत मिलती है, शोषित वंचितों के लिए लड़ने की ताकत मिलती है। जिस प्रकार से आज सरकार तानाशाह है ना, धर्म जाति के नाम पर खूब अन्याय होता है, उसके खिलाफ लड़ने की ताकत भीम आर्मी में आती है। तो वो यहीं से आकर के आती है। सर, आप हर वर्ष यहाँ आते हैं नमन करने और हर बार एक नया संकल्प लेके जाते हैं। अब पिछली बार आपने कहा था कि यहाँ जो लोग नहीं आए वो भी आए, और यहाँ एक आज इस बार यहाँ आकर क्या संकल्प लिया है? देखिए, पिछली बार मैं नहीं आता, उससे पिछली बार मैं आया था। आज आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर हैं। लगातार जो है चीज़ें बढ़ रही हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तथागत बुद्ध का आशीर्वाद रहा तो अगले साल यहाँ मैं पूरे देश की भीम आर्मी को भी लेकर आऊँगा। समय अभाव के बावजूद भी आपने बड़ा लंबा समय यहाँ दिया। हाँ, देखिए, संकल्प आज यहाँ लिया है माँ बोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराने का, बाबा साहब की जन्मस्थली पर, कि माँ बोधि बुद्ध विहार को मुक्त कराएंगे, और उस बुद्ध विहार को मुक्त करा करके वो बुद्धों के हाथ में दी जाएगी, जिससे कि तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया में सही तरीके से सिस्टम बना करके एक व्यवस्था खड़ी की जा सके। अच्छा, ये जो स्मारक है भीम जन्मभूमि, एक ऐतिहासिक क्रांति की धरती है, फिर भी इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया गया अभी तक। देखिए, राष्ट्रीय स्मारक घोषित जो है, आप जानते बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न जिंदा लोगों के बाद दिया गया था। समझ रहे हैं? ये एक ही जगह नहीं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां आज भी दफन है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र का अधिकार, वोट का अधिकार देके गए हैं। उसका प्रयोग करके इस देश की सबसे बड़ी कुर्सी को हथियाओ। फिर आपकी इच्छा है, आप इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, अंतर्राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, चाहे यहाँ पर एक भव्य निर्माण करा कर खड़ा कर दें, तब ये होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर आपकी समस्या का समाधान यहाँ की राजनीति में देखे गए, आपके वोट में। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार से क्या कुछ कोई मांग रखे तो उससे कोई फायदा होगा? केंद्र सरकार से क्या मांग रखें? छुट्टी तो आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मांगने से दी जाती है। मैंने क्या बताया आपको, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया? बहुत समय के बाद। ठीक है, ये जातीय व्यवस्था है, और बाबा साहब कहने से उनके वंशजों से एक ही कहना है कि आज भीम आर्मी, भारत एकता मिशन, भाई चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी काशीराम इस देश में बड़ी मजबूती से डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज का झंडा बुलंद कर रहे हैं। आज उससे ताकतवर संगठन पूरे देश में नहीं है। जब जब कहीं न्याय होता है तो सबसे मुस्तैदी से कोई लड़ता है तो भीम आर्मी में कार्यकर्ता होता है। तो आप सब लोग भीम आर्मी से जुड़ें, आजाद समाज पार्टी से जुड़ें, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करने में सहयोग करें, काशीराम साहब का सपना पूरा करने में सहयोग करें। जन्म जयंती के अवसर पर क्या कुछ आखिरी बात आप कहना चाहेंगे? देश के युवाओं से एक अपील है कि नशे को छोड़ने का काम करें, क्योंकि नशे ने देश को बर्बाद किया है। ठीक है, नशे को छोड़ने का काम करें, और एजुकेशन की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। अपने क्षेत्रों में पाठशालाएँ खोलें, भीम पाठशालाएँ खोलें, भीमानी पाठशालाएँ खोलें, गरीब बच्चों के को पढ़ाने का काम करें। यही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का काम है। और आज के दिन इससे अच्छा प्रण कोई नहीं हो सकता कि हम अपने क्षेत्रों में पाठशालाएँ खोलने का काम करें, गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करें। और जो लोग लगता है कि ये प्रतिभाशाली ये सब चीज़ें हैं, तो आर्टिकल 21 का प्रयोग करके लोगों को समझाने का काम करें कि ये हमें अधिकार देता है। तो भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी मेरे साथ थे। इस ऐतिहासिक क्रांति की धरती पर वो आए, बाबा साहब को नमन किया, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, कई लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, और बाबा साहब की इस ऐतिहासिक धरती पर पहुंचकर उनको नमन कर रहे हैं। और आप अपनी प्रतिक्रिया दें इस वीडियो के बारे में, आप क्या समझ पाए? ये एक ऐतिहासिक धरती है जिस धरती पर विनय रतन सिंह आए और कई लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं,